हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह मैं आ गई थी बाहर क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो मैंने बोला चलो गार्डन को देख लूँ क्या क्या इसमें सुधार करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। पौधे भी बस मेरे सब ऐसे ही ख़राब हो रखे थे, बाहर का भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा कि बस अब 2-4 दिन में अपने गमलों को भी अच्छी तरीके से मैं सजाऊँगी और गमले को भी अभी मुझे पूरा ठीक ठाक करना है। और इधर भी देखो पूरा गंदा हो रखा था। और ये मेरा इतना सुंदर पाम था जो कि अंदर रख के गई थी तो ख़राब हो गया था, पर अभी इसमें अच्छे से ना दोबारा से इसमें पौधा आ रहा है तो अच्छा हो जाएगा आई होप। और बस देखते देखते सोचा कि ये सब क्लियर करूँगी, अच्छे से बनाऊँगी। फिर आई रूम के अंदर निकाल के पूरा रख दिया मैंने, यहाँ जितना हो सकता है। सूटकेस है, ये है, वो भी मैं सब हटा दूँगी। पूरा देखिए कितना गंदा हो रखा है, यहाँ भी पूरा होगा पेंट। मैं चलती हूँ किचन में क्योंकि मैंने जो दूध है उसे बॉईल करने के लिए रखा है। और पता है आप लोगों को पता है मेरे साथ होता है कि आपके साथ भी ऐसे होता है। मैं दूध बॉईल करने रखती हूँ, वो भी सिम में, बिल्कुल लो फ्लेम में। लेकिन क्या होता है पता नहीं मैं कैसे भूल जाती हूँ, और हमेशा मेरे डेली जो दूध होता है ना वो बॉईल करते हुए गिर ही जाता है। तो आज मैंने सोचा है मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक ये बॉईल ना हो जाए। और हमेशा यार इतना टाइम से मतलब आधे से ज़्यादा तो पूरा गिर ही जाता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। इसके लिए मुझे डांट भी पड़ जाती है। पर पता नहीं कैसे, जैसे मैं खड़ी रहती हूँ तब तक तो नहीं होता है, और जैसे मैं इधर उधर कहीं जाऊँगी इतने में ही बॉईल हो जाता है। तो अभी मैं खड़ी रहूँगी। और बाहर साथ ही साथ मैंने कपड़े तो मेरा आपको पता ही है डेली के डेली धुलते रहते हैं क्योंकि घर। और आज वैसे भी पेंट वाले भैया अभी तक तो आए नहीं है, 10-11 बज गया तो अभी तक तो वो आए नहीं है। पर फिर भी मैंने जितना सामान है वो बाहर रख दिया है। अब आएंगे आज या कल में तो हो ही जाएगा, मुझे पता है फटाफट हो जाएगा। तो ओह माय गॉड, इतना बड़ा टेंशन मेरे दिमाग से निकलेगा। और ये देखिए मैंने बोला था ना अभी तक मेरा फेस बिल्कुल क्लियर था, मतलब कि पिंपल नहीं, एक्ने कुछ भी नहीं था। और अब देखो कल ही मैंने शायद 2 बड़े चम्मच नहीं 1 कटोरी खाया मैंने वो, और मेरे पिंपल हो गए। पर क्या करूं, मैं तो खाऊंगी क्योंकि मुझे इतने अच्छे लगते हैं। और इनको पता भी है, वो ½ kg भी ला सकते थे बट लेके आए, तो वो मैं खाऊंगी तो फिर ऐसा हो ही जाता है। पता नहीं क्यों, आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं शुगर इंटेक ज़्यादा कर देती ना, ज़्यादा भी नहीं यार, मैं एकदम, पर यही हुआ इतने दिन से नहीं खाया फिर एकदम से खाया तो शायद हो सकता है मेरे डायरेक्ट एक्ने आ जाते हैं। जैसे मैं मीठा छोड़ती हूँ वो ठीक हो जाता है, और जैसे मैं मीठा खाती हूँ ना ये एक्ने आ जाता है। चलो फिर इसी के साथ जो कारपेंटर भैया थे उनको चाय दिया और साथ में ये दे दिया मिठाई। मैंने बोला लो आप भी खा लो और टेस्ट कर लो। मैं बनाने लगी हूँ दिन का लंच, और आज मेरे लंच में बन रहे हैं दाल की कड़ी, बेसन की और दही की कड़ी तो सबने सुनी होगी, पर दाल की कड़ी भी सुनी होगी शायद। हम लोग तो बनाते हैं दाल की कड़ी। तो बस मैंने पकौड़ी बना ली है, दाल को मैंने पीस लिया था। दाल को थोड़ी देर, मसूर दाल होती है ना उसको भिगा के रखता है, उसके बाद उसको पीस लिया, उसके बाद मैंने उसकी पकौड़ी बना ली। और आपको दिखाती हूँ क्या क्या किया है मैंने अभी तक। तो ये कड़ी की जो पकौड़ी है वो रेडी हो रही है। इसमें मैंने जो दाल को पीस के रखा था उसमें पानी मिला लिया है मेरा अनियन और हरी मिर्च का पेस्ट। साथ में मैं पीसने लगी हूँ टमाटर भी। राइस को भी भिगो दिए थे। यहाँ पकौड़ी बनके रेडी था, बस अब इसको बॉईल किया और कड़ी को और तो ये मेरा बन चुका है राइस और दलिया बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, क्या है इसका नाम, दाल की कड़ी। तो इनको हस्बैंड को दे देती हूँ। हो चुका है इवनिंग का टाइम, और याद आया कि कल है पूजा, विश्वकर्मा की पूजा, और हमारे पास गाड़ी की है तो गाड़ी की पूजा करना तो बनता है। तो कुछ ना सामान है जो मुझे लाने हैं पूजा के लिए, तो चलते हैं पूजा का सामान लेके आते हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं बैठी हूँ गाड़ी में अपनी। कैसा लग रहा है? मजा आ गया। चलो, पता नहीं ये गाड़ी में स्मेल किस चीज़ की, तो क्या गिरा ये, माय गॉड। चलो चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप में, क्योंकि गाड़ी जैसे निकाली उसके बाद हमें पता चला कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। तो फटाफट से हम आ गए पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप में भरा रहे हैं पेट्रोल, ऑब्वियस सी बात है। तो पेट्रोल भरा के हम निकल चुके हैं
मेन हमें लेना है पूजा का सामान। तो कैसा लग रहा है आपको इतने दिनों बाद निकल के? इतने दिनों मतलब बाद का निकल डेली के? निकल रहा हूँ। मतलब कि ऐसे ही घूमने के तौर पे, जैसे अब घर पे तो हम सुबह भी, शाम को भी, दिन में भी घूमने जाते हैं आज ना। तो मैं पानी पूरी खाने के मूड में हूँ। पानी पूरी मुझे बहुत दोस्तों पसंद सिर्फ चटोरा या चटोरी सिर्फ लड़कियां नहीं होती, सच बताऊं पानी पूरी चटोरे जो होते हैं ना वो लड़के ज्यादा होते हैं। और है। पानी मैं पूरी मीठा के वाला खाना पसंद करूँगा। तो मैं ना वहाँ पर भी जाती, जब देहरादून में भी होती हूँ, तो जब हम स्टॉल में खाने भी जाते हैं ना, तो पता है आपको ज्यादा से ज्यादा जो उस स्टॉल में लोग होते हैं ना वो लड़के ही होते हैं। और लड़कियां फालतू में बदनाम है कि पानी पूरी खाती हैं। भाई लड़कों को भी तो खाने का मन करता है, दही बल्ले, पानी पूरी, चाट, चाउमीन भी। हाँ। और लड़कियां चटोरी हो जाती है, फिर लड़कियों का नाम आता है छोले चटोरी। भटूरे भी। ये अपनी बात है, यहाँ तो इनकी बात चल रही है। हाँ सच में यार, तो वहाँ पर हम वो, पर इस बार देहरादून में देखा क्या हो रहा था बाढ़ आ गया, बाढ़। यार, बहुत ज्यादा हो रहा है। हम यहाँ आ गए, डर भी लग रहा है बेचारे वो वाला। अगर हम नेचर के साथ कुछ करेंगे तो वो भी तो हमारे साथ रिफ्लेक्ट बैक करेगा ना। और जो वो हुआ अभी, पर यार वो गट्टे खोला वाला तो मुझे ज्यादा वो लगी। हाँ यार, यहाँ साइड में पार्क कर दो। दोस्तों मेरी बातें ना ऐसी होती है आधी अधूरी। और यहाँ देखो हमें क्या दिख गया। हम गाड़ी से उतर गए थे, उसके बाद हम चले गए मार्केट के अंदर। पूजा का सामान लेना था थोड़ा बहुत, मतलब इतना भी नहीं पर थोड़ा बहुत लेना था। और हम आ चुके थे ये पूजा स्टोर में। कहाँ गलियों में ढूंढ ढूंढ के हम यहाँ पर आए थे। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पर पूजा की बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो मुझे इतनी सारी चीज़ें तो नहीं लेनी थी, 2-3 चीज़ें ही लेनी थी। बट क्या है कि यहाँ पर मैंने देखा इतना सब कुछ है। मतलब यहाँ पर ए से लेके जेड तक आपको सब सामान मिल जाएंगे पूजा के। और यहाँ पर ना बहुत टाइप की मूर्तियाँ भगवान की जो थी वो थे। और पूजा के भी जितने सामान होते हैं ना, जितने आप एक स्टोर में, आपको लगता है ना एक स्टोर में जाए और आपको सारा पूजा का सामान मिल जाए, जहाँ मूर्ति में मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। तो बहुत ही और बहुत बड़ी दुकान थी ये। और बहुत टाइप की चीज़ें थी इनके पास। तो मिल गया आपको सारा सामान? और जो भी पूजा से रिलेटेड होती है। तो हमें तो इतना सामान तो नहीं लेना था, थोड़ा बहुत ही लेना था। पर यहाँ पर ना, और ना मेरे ख्याल से ना इनके पास ना दुकान जो थी वो डिवाइड थी। जैसे मैं देखी थी, इनका जो फर्स्ट फ्लोर था वो कॉस्मेटिक का था। और यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी प्यारी जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो थी, बहुत ही सुंदर सुंदर। यहाँ पर हमारा लगभग हमने सामान खरीद लिया था। जो खरीदने आए थे उसके अलावा भी हम बहुत कुछ खरीद के जा रहे थे। मुझे भी ना ऐसी दुकान सही लगती है जहाँ एक बार जाओ और सारा सामान मिल जाता है, अलग अलग दुकानों में जाना नहीं पड़ता। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी तो अच्छा लगा, एक ही दुकान में हमारा टाइम भी बच गया, सब सामान भी मिल गया। और यहाँ से हम निकल गए फिर मार्केट के लिए। यहाँ पर ना याद आया सब्जी वब्जी लेनी है घर के लिए, तो मैंने बोला थोड़ा सा लेके चली जाती हूँ फिर फ्रेश सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पर देखा। और दोस्तों अभी ना ये जो सब्जी की रेट है वो ना ज़्यादा हाई हो गए हैं। मुझे लगता है शायद ये जो कॉलीफ्लावर है यही मुझे 70 रुपये केजी पड़ा। तो और भी जो इतनी भी सब्जियां हैं ना यहाँ पर बहुत महंगी थी। पता नहीं अभी हो गई होगी शायद रेट, इतना मुझे तो नहीं पता। और इसी के साथ हमें लेना था माला, तो हम यहाँ फूल माला की दुकान में आ गए थे और यहाँ से हमने माला खरीद लिया। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या देखा, बगल में ही नदी जा रही थी और ना लोग ना काफ़ी खड़े हुए थे यहाँ पर। और मैंने देखा क्यों, और देखिए यहाँ क्या, मतलब शायद वीडियो में तो ना दिख रहा हो, इतना ज़्यादा हैवी फ्लो था। और मेरी आवाज़ यहाँ पर आ भी नहीं रही होगी इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतना था कि ये पानी की आवाज़ से मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। और जैसा ये हम देख पा रहे थे ना, और लोग बोल रहे थे कि जो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर तक आ रखा था पानी और बहुत ज़्यादा फ्लो में। तो बोल रहे थे शायद ऊपर से कहीं से पानी छोड़ा गया है और तभी ये इतना ज़्यादा हैवी हो गया, क्योंकि पानी भी इतना, बारिश तो हुई नहीं थी। फिर रास्ते में चलते हुए मुझे ये साइड में भैया की दुकान दिख गई जो इन्होंने साइड में लगाई थी। यहाँ बहुत सारे गमले मिल रहे थे तो मैंने जाके पूछा क्या क्या रेट है। तो दोस्तों पता है इतना सही रेट पड़ा, मुझे नहीं पता कि गमलों को क्या रेट चल रहे हैं, पर जो मुझे दिखा और जो मुझे पसंद आया वो सही रेट में ये दे रहे थे। तो रीज़नेबल प्राइस था तो मैंने ले भी लिया। पर मेन में यहाँ लेने आई थी तुलसी का मठ, वो तो मुझे मिला नहीं। तो उसके अलावा मैंने 3 गमले लिए। आ चुकी हूँ मैं घर पे, सामान ले लिया है और करती हूँ जाके चेंज, फिर बनाती हूँ डिनर, फिर खाते हैं।
यही रह गया है बस, उठना जागना, काम करना, खाना बनाना, सोना। ठीक है, हो चुका है हमारा डिनर और आ गए थे हम बहुत सारी चीज़ें लेके। पूजा की चीज़ थी जो पूजा के लिए है, कल विश्वकर्मा पूजा है तो उसके लिए हो गया। और क्या लेके आए, हाँ मैं पॉट लेके आई हूँ और बहुत सुंदर पॉट है जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गए दोस्तों। मुझे पता नहीं आजकल क्यों ऐसा होता है, मुझे बहुत चीज़ें मिल जाती है बड़ी रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी, बहुत ही फैंसी स्टोर था ये जो सड़क के बाहर था, वहीं पर था। तो मुझे भी ऐसी नज़र पड़ गई, मुझे चाहिए भी था क्योंकि मेरा जो तुलसी का पॉट था वो टूट गया था, तो मुझे तुलसी लगाने के लिए चाहिए था। तुलसी का पॉट तो मुझे नहीं मिला वहाँ पर उसके अलावा जो पॉट मिला वो भी बड़ा सुंदर मिल गया, बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल गया, तो मैंने तो उठा लिया। और दोस्तों ये बोलना चाहूँगी, देखो पिंपल, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और अभी भी मैंने खाया है यार, वो सोन पापड़ी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता सोन पापड़ी या पतीसा है क्या है वो ना, एक्चुअली में क्या है ना, वो मेरे बचपन से रिलेट करता है। जब हम छोटे छोटे थे तो जब मेरे पापा हैं वो जब आर्मी में थे वो लेके आते थे, हमारे जो नेबर अंकल थे वो लेके आते थे, तो ये हमें मिठाई मिलती थी दिवाली के टाइम पे, तो हमें बहुत बहुत टेस्टी लगता था। एक सेकंड दोस्तों, ओए बुढ़ा आवाज कम कर दो जरा, मैं वीडियो बना रही हूँ। ये बैकग्राउंड म्यूजिक देता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद होगी, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ ना। तो दोस्तों कभी कभी ये चीजें होती रहती है लाइफ में। हाँ तो मैं यही बोल रही थी, तो उससे मेरे बचपन के इमोशन जुड़े हैं जो कि अब मुझे यहाँ पर मिल रही है, वो भी ये बहुत दूर है। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, आप लोगों को भी बताना, अगर आप लोगों को जानना ये कहाँ का है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि ये कहाँ का है। और बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, पूरे देसी घी में, बहुत ज़्यादा लबालब है देसी घी से। तुमने से इतना सारा खा दिया। और जो पॉट की बात करिए, मैं जब पॉट लगाऊंगी, जब बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मुझे टाइम है उसके लिए। मैंने वैसे ना भैया को बोला है कि जो हमारे दूध वाले भैया है ना, मैंने उनको बोला है खाद के लिए, तो उन्होंने बोला है कि 2-4 दिन में लेके आएंगे, क्योंकि ना अभी वो गीला है खाद, तो ठीक है 2-4 दिन में वो आ जाएगा, मौसम भी ठीक हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने पूरे जो गमले हैं उसको सेट करूँ, क्योंकि बहुत बिक रहे हैं। जो मैं आपको बताना भूल गई कि आज हमारे घर पे आए थे पेंटर भैया, मेरे हस्बैंड उसे लेके आए थे, बट मैं इतनी खुश हो गई थी, मैंने सारे सामान बाहर निकाल दिए थे घर के कि आज ही हमारा घर पेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी कुछ ऐसे ही बोला था मुझे, तो मैंने अपने सारा सामान बाहर निकाल दिया कि पेंट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि 2 दिन मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो पेंट करेंगे हमारे घर पे। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हुई पर फिर इन्होंने, मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बोला कि जहाँ इतना दिन रुकी है वहाँ 2 दिन और रुक जा और फिर हमारा अच्छा सा पेंट हो जाएगा घर का, बहुत सुंदर सा, और फिर मैं सुंदर से उसे सेट कर सकती हूँ। इसीलिए दोस्तों मुझे 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, तब तक मैंने सारे सामान बाहर निकाल दिए थे। अब होपफुली बारिश ना आए, बारिश नहीं आनी चाहिए भैया, क्योंकि मैंने सारे गद्दे वद्दे होते हैं सब बाहर निकाल दिए थे कि अब पेंट होने वाला है। तो उन्होंने बोला है 2 दिन वेट करने के लिए, तो ठीक है, जहाँ इतने दिन रुके वहाँ 2 दिन और रुक जाऊँगी और फिर हमारा पेंट हो जाएगा। मेन पता है क्या है दोस्तों, ये ना इलेक्ट्रिक फैन भी ले उठा के लेके गए हैं दोस्तों। अभी बहुत ज्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मेरे हस्बैंड अचानक से ऐसे आया, मुझे बोला कि, और ना हमें एक बेल की आवाज़ सुनाई, ट्रिंग 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 ट्रिंग, और मेरे को इतना डर लगा और इनको भी, और हम देख रहे कि ना हमारा कोई फ़ोन है ऐसा, ना हमारे पास कोई वॉच है ऐसी जिसमें ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। बाद में हमने देखा और हमें ऐसा लगा कि क्या ये हो गया, कहीं भूत भूत तो नहीं आ गया। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे कि कहीं भूत भूत आ रखा है, तो पता चला जो गिलास है, दूध का गिलास इन्होंने कूलर के ऊपर रखा था और 2 गिलास आपस में टकरा के वैसी आवाज़ आ रही थी। तो देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है, काश कि वो रिकॉर्ड में आ जाता, पर वो रिकॉर्ड में नहीं आया। मैं भी फ़ोन बन के भागी कि क्या हुआ वो देखने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।